आखिर कैसे सिर्फ 21 दिनों में आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आज की वीडियो में उसी पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बताए हर एक पॉइंट को 21 दिनों के लिए फॉलो करें और बाद में रिजल्ट्स देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक अनकंफर्टेबल चैलेंज, यानी कुछ ऐसा चैलेंज करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर का हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो उसे एक चैलेंज की तरह लें। इससे आपको अपने पुराने मेंटल मॉडल को बदलने का भी मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 2, डोंट बी अ स्लम्पर। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। चेक करें क्या आप अपनी पीठ को मोड़कर और कंधों को आगे करके बैठे हैं। अगर हाँ, तो आपको अपने पोस्चर की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं और आप में एक पॉजिटिव फीलिंग भी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा अपने कंधे और पीठ बिल्कुल सीधी रखें। पॉइंट नंबर 3, अनफॉलो अनयूजफुल थिंग्स, यानी उन बेकार चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो जिससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। बजाय इसके उन पर काम करो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलता है। अब पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। पता नहीं क्यों कई लोगों को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं होता। अगर कोई उनकी तारीफ़ करता भी है तो वो सामने से उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें ये लगता है कि वो शायद उनकी तारीफ़ के लायक ही नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको कभी नहीं सोचना है कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं। अगर आप उस चीज़ के लायक हैं तभी तो सामने वाले ने आपकी तारीफ़ की है। उसे एक पॉजिटिव चीज़ की तरह देखें। पॉइंट नंबर 5, चूज़ अ हॉबी फॉर यू, यानी जो चीज़ आपको बचपन में बहुत अच्छी लगती थी उसे एक बार फिर से याद करें। चाहे वो कुछ भी हो, गाना, नाचना, मैजिक ट्रिक करना, खुले मैदान में खेलना, शायद किचन में खाना बनाना या फिर पेंटिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। और अगर आपको अपना पैशन क्लियर नहीं है तो आप इन छोटी छोटी हॉबीज़ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। क्या पता बचपन में खेली गई हॉबी ही आपका पैशन बन जाए। पॉइंट नंबर 6, राइट डाउन 10 थिंग्स दैट यू लव अबाउट योर सेल्फ। ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की लिस्ट तैयार करें जिसमें आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। जो चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता वो हमेशा के लिए आपकी हैं। हम जो चीज़ें सोचते हैं वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और वही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये अच्छा होगा कि हम पॉजिटिव ही सोचें और जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अब पॉइंट नंबर 7, से यस टू समथिंग दैट यू नॉर्मली वुडंट, यानी उन चीज़ों को हाँ कहने की कोशिश करें जिन्हें आप अक्सर टाल देते हैं। जब कोई नई चीज़ में हम यस बोलकर इन्वॉल्व होते हैं तो हमें अपने पीस ऑफ माइंड को चैलेंज करने का मौका मिलता है, कुछ नया करने के लिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 8, स्टार्ट अ न्यू हैबिट। हमारी आदतें हमारी लाइफ को बदलने की शक्ति रखती हैं। इसीलिए एक नई आदत को शुरू करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे जाएगा। इसमें थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा लेकिन रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त दिखेंगे। और चाहे वो आदत छोटी हो या बड़ी, फ़र्क नहीं पड़ता, बस शुरू करनी है। पॉइंट नंबर 9, स्पीक अप व्हेन यू गॉट समथिंग टू से। लोग खुद के लिए बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन अब जो ये वीडियो देख रहा है उसे अब से कभी भी अपने लिए बोलने से पीछे नहीं हटना है। चुपचाप रहने से सामने वाले की हिम्मत और बढ़ती है और अगर वो गलत है तो उसे तुरंत टोकिए। बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है।
पॉइंट नंबर 10, फोकस ऑन व्हाट यू वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू डोंट वांट। हम जिस चीज़ को फोकस के साथ देखते हैं वो चीज़ हमारी हो जाती है। इसीलिए फालतू की चीज़ों को छोड़कर सही चीज़ पर अपना फोकस करें, जिससे आपकी ग्रोथ भी बहुत बढ़ जाएगी। हम सभी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, लेकिन जो अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसीलिए सभी सक्सेसफुल इंसानों में एक चीज़ कॉमन है, वो अपनी प्रायोरिटी को पहचान कर उस पर फोकस के साथ काम करते हैं। पॉइंट नंबर 11, वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। आप इस इंटरनेट के वर्ल्ड में कहीं भी बैठे कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। आप यूपी में बैठे केरल के मशहूर व्यंजनों को बनाना सीख सकते हैं। बस आप में वो सीखने और खुद पर काम करने का जज्बा होना चाहिए। इन स्किल्स पर मास्टरी करके आप अपनी वैल्यू को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। बस आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में पड़ा है, बस ढूंढने वाला चाहिए। पॉइंट नंबर 12, अपनी अचीवमेंट्स को याद करना और उनकी लिस्ट तैयार करना आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को भी नोट करें। इनसे हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं और बड़ी चीज़ें अचीव करने में हौसला और हिम्मत भी मिलती है। इसीलिए लिस्ट योर अचीवमेंट्स और कमेंट बॉक्स में अपनी कम से कम एक अचीवमेंट तो ज़रूर साझी करें। पॉइंट नंबर 13, क्विक वर्कआउट एंड ड्रेसिंग। सुबह का किया एक क्विक वर्कआउट आपको पूरा दिन एक्टिव फील कराता है, फिर चाहे वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो। दूसरी बात, आपको अपनी ड्रेसिंग के ऊपर भी थोड़ा काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ महंगे कपड़े ही लेने हैं। जो भी पहने अच्छा और साफ सुथरा पहने, और एक बात का खास ख्याल रखें, वो बिल्कुल मैचिंग वाला होना चाहिए, बिल्कुल अनमैच्ड नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अपने साथ कुछ समय ज़रूर व्यतीत करना है। सिर्फ आप खुद ही हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने साथ रहेंगे। इसीलिए अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने साथ भी खुश रहना सीखें। नंबर 15, रिमेंबर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी अपने पुराने दोस्तों को याद करें। हम में से सभी लोग कभी ना कभी तो चारों तरफ देखकर यह महसूस ज़रूर करते हैं कि सब कुछ कितना बदल गया है और इतनी जल्दी ये बदल गया। अपने पुराने दोस्तों को याद करें और हो सके तो उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। इससे आपको एक नया मोड़ दिखाई देगा आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की जर्नी में, और हो सकता है आपकी दोस्ती मुड़ बहाल हो जाए। नंबर 16, वेक अप विद अ न्यू पॉजिटिव थॉट। सुबह जैसी सोच लेकर आप उठते हैं वैसा ही आपका पूरा दिन बीतता है। नकारात्मक भावनाएं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंस के एक कदम और करीब लाता है। इसीलिए आज से और अभी से जो ये वीडियो देख रहा है, पॉजिटिविटी को अपनाएं और रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 17, हेल्प समवन। एक चीनी कहावत है कि यदि आप 1 घंटे के लिए खुश रहना चाहते हैं तो एक झपकी लें, 1 दिन के लिए खुश रहना चाहते हैं तो मछली पकड़ने जाएं, और यदि आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हैं तो किसी की मदद करें। सदियों से हर एक महापुरुष एक ही बात अपनाता आया है कि असली खुशी और शांति दूसरों की मदद करके ही मिलती है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसे ज़रूर करें। इससे आपको एक पॉजिटिव फील अपने प्रति आता है और आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। नंबर 18, डू वर्कआउट। हम सब अपना घर बदलते हैं,
स्कूल और कॉलेज भी बदलते हैं, लेकिन हमारा एक शरीर ही है जिसे हम शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं। इसीलिए इसे बेहतर बनाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वर्कआउट के बहुत से बेनिफिट हैं। ये आपको हमेशा स्वस्थ और जवान फील कराता है। सुबह का एक छोटा सा वर्कआउट आपका मूड पूरा दिन ठीक रखता है और आपकी एनर्जी लेवल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। नंबर 19, वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स। जब हम सफलता की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस उन बड़ी बड़ी चीज़ों पर जाता है, लेकिन ज़रा याद कीजिए उन छोटी छोटी खुशियों को जो सिर्फ छोटे छोटे काम करके ही मिलती हैं, और उन्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बड़ी चीज़ें करने में साहस प्राप्त होता है और इससे आपकी विल पावर भी बहुत इंक्रीज होती है। इसीलिए वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स। नंबर 20, टेक पॉज एंड रिएक्ट। ये ह्यूमन नेचर में है कि हम कभी भी वो चीज़ कह देते हैं जिन्हें कहना शायद सही नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ये बार बार दोहराते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। नोट करें कि कितनी बार आप बिना सोचे समझे कोई बात बोलते हैं। हमें किसी ने कब क्या बोला था ये कभी नहीं भूलता। इसलिए जब भी कोई बात बोलें, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि इसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। और अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 21, लाइफ इज़ नॉट अ कंपटीशन। आपको ये कभी ना कभी तो महसूस ज़रूर होता होगा कि आप लोगों के मुकाबले कितने पीछे हैं या फिर लोग आपसे कितने बेहतर हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। हर किसी का नेचर यूनिक होता है और उसकी ज़िंदगी भी उसी हिसाब से यूनिक होती है। किसी की भी कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की कॉपी करके आप अपना कॉन्फिडेंस खुद किल कर देते हैं। अब से अगर किसी के साथ भी कंपैरिजन की भावना आए तो एक बात को याद करें, सूरज और चांद में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों ही अपना समय आने पर चमकते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।